आप चाहे जिस धर्म के मानने वाले हों, बौद्ध, सिख, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, चाहे जिस धर्म के हों, पहले इंसान आया, इंसान के बाद धर्म आए और विज्ञान तो बहुत पीछे आया। और हर धर्म में भूत, प्रेत, पिशाच, शैतान के बारे में जरूर कहा गया है फ्रेंड्स। और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हैं, ये सत्य है फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मुंबई आरे कॉलोनी के बारे में। क्या कहते हैं वहाँ के लोकल्स, जो रास्ता उस जंगल से होके गुजरता है, उस रास्ते पर लोकल्स ज़्यादा शाम जब हो जाती है तो उधर आना जाना बंद कर देते हैं फ्रेंड्स। 3 दोस्त थे, अजय, विजय और मोहन। तीनों मुंबई के ही एक ऑफिस में काम करते थे और तीनों में बहुत बढ़िया याराना था। बिना एक दूसरे की एक कप चाय नहीं पीते थे। लेकिन इसी बीच मोहन की शादी तय हो जाती है, फिक्स हो जाती है और वो अजय विजय को इनवाइट करता है अपनी शादी में, और मैरिज हॉल में शादी थी फ्रेंड्स। अजय विजय को थोड़ा दूर से आना था तो वो मोहन की शादी में लेट से पहुंचे। मोहन बहुत नाराज हुआ कि मेरी ही शादी में तुम दोनों इतना लेट आ रहे हो, मेरे इतने घनिष्ठ मित्र हो के तुम इतने लेट आ रहे हो। नाराज हुआ, लेकिन उसके दोस्तों ने, अजय विजय ने उसे मना लिया। यार कुछ ऐसे रीजंस थे कि लेट हो गया, कोई बात नहीं, हम शादी को फुल एंजॉय करेंगे। लेकिन अजय की मोबाइल पर बार बार कॉल आ रही थी। हर 20 मिनट के बाद एक कॉल आ जाती, वो कॉल पर बात करता और फिर मोबाइल अपनी जेब में डाल लेता, फिर अपनी शादी के प्रोग्राम में मशगूल हो जाता। लेकिन लेटेस्ट जो कॉल थी वह रात के 1 बजे आई और वो कॉल रिसीव करने के बाद अजय विजय से कहा, विजय हमें चलना होगा, बहुत अर्जेंट, बहुत ज़रूरी है। माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा इसी रात को। फ्रेंड्स, अजय और विजय दोनों मोहन के पास जाते हैं और मोहन से कहते हैं कि हमें जाना होगा क्योंकि माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। लेकिन मोहन नाराज़ हुआ कि तुम लोग आए भी लेट और जाने की बात कर रहे हो। लेकिन उन्होंने उसे बताया, समझाया कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे अभी किसी हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा। तो मोहन उनको इजाज़त दे देता है कि ठीक है, जब ऐसी बात है तुम्हें जाना चाहिए। वो दोनों चल देते हैं। लेकिन विजय के चेहरे पर एक चिंता की रेखा थी। वो नहीं चाहता था कि रात में हम उस रास्ते से जाएं जो रास्ता मुंबई के आरे कॉलोनी से होके गुजरता था, क्योंकि वहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में वो सुन चुका था पहले ही फ्रेंड्स। लेकिन वो दोनों कार में बैठते हैं और चल देते हैं। कार उनकी रास्ता अपना तय कर रही थी और दोनों सन्नाटे में बैठे, अजय कार ड्राइव कर रहा था। धीरे धीरे उनकी कार आरे कॉलोनी के जंगलों के बीचों बीच पहुंची तो कार धीरे धीरे अपने आप स्लो होना चालू हो गई। अजय विजय से पूछा, यार पेट्रोल तो गाड़ी में था, फिर ये गाड़ी स्लो क्यों हो रही है? मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, एक्सीलेटर पर पैर दे रहा हूँ, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, अपने आप स्लो हो रही है। स्लो होने वाली पोजीशन में होते होते गाड़ी लगभग 100 मीटर चली होगी कि अपने आप एक जगह पर उस घने जंगलों के बीच में खड़ी हो जाती है फ्रेंड्स। अजय कार से नीचे उतरता है, अपनी कार का बोनट खोलता है, वह इंजन को चेक करने लगता है कि ऐसा तो नहीं कि कोई लीकेज हो या रेडिएटर का कुछ पाइप वही फटा हो। वो चेक करने लगता है और विजय इतना सहमा होता है कि वो कार के नीचे उतरा ही नहीं, वो गाड़ी में ही बैठा है। लेकिन फ्रेंड्स, तभी विजय को दिखाई पड़ता है कि अजय जिस तरफ राइट साइड में बैठा कार को ड्राइव कर रहा था, उधर गेट के कांच पर एक छोटा लड़का आके देख रहा है उसे आंख फाड़ी नजरों से। वह जब उस लड़के पर उसकी नजर पड़ी तो उसका चेहरा जैसे डर से पीला पड़ गया, क्योंकि उसका चेहरा एकदम निस्तेज था, सपाट था। वह देख के बिल्कुल डर गया। वह अपना डर के मारे अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन दूसरे दरवाजे पर लेफ्ट साइड में जिधर वो बैठा था उधर जब देखा तो वहां एक महिला खड़ी थी जो सफेद साड़ी पहने थी। फ्रेंड्स, वह अपने आप को इतना घिरा हुआ महसूस किया विजय कि उसके मुंह से
चीख जैसी निकल गई और वो अपना चेहरा अपने ही हाथों में छिपाकर आंखें बंद करके तुबक कर अपनी ही सीट में बैठ गया। फ्रेंड्स, वह बच्चा धीरे से उस दरवाजे को खोलता है और अजय वाली सीट पर, ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। अजय इतने में गाड़ी का बोनट बंद किया और वह जब देखता है कि उसकी सीट पर एक बच्चा बैठा है और विजय वाली साइड के मिरर की तरफ एक महिला खड़ी है, तो उसकी भी घी बध गई। उसे भी नहीं समझ में आया कि इतने कम समय के बीच में ये दो लोग अचानक कहां से आ गए। इतने घने जंगल के बीच और इस रात के 2 बजे यह महिला और यह बच्चा दोनों कहां से आ गए। वो बड़े विस्मय से देखने लगा उन दोनों को, लेकिन वह बच्चा उस कांच पर अपनी जीभ लगा के उस कांच को चाटे जा रहा था। वह देख के उसे बड़ी घृणा हुई अजय को। फ्रेंड्स, अजय आया, गाड़ी का दरवाजा खोला और उस बच्चे का हाथ पकड़ के बाहर को खींच लिया। जब उसने बच्चे का हाथ पकड़ा तो उसे ऐसी फीलिंग आई कि उसने कोई सूखी लकड़ी पकड़ी हो और वो पकड़ के खींच के उसको बाहर कर दिया और स्वयं जाके अपनी सीट पर बैठ गया। बच्चा जब बाहर आया तो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। फ्रेंड्स, अजय अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और बहुत तेज गति से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और वो जो महिला थी उस गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रही थी और वो बच्चा वहीं खड़ा होके रो रहा था। वो दोनों उस जंगल को पार कर गए। ये तो थी उस दिन की घटना, लेकिन वहाँ के लोकल्स का कहना है कि इस जंगल के बीच से गुजरने वाला जो ये रास्ता है, शाम जब ज़्यादा ढल जाती है तो वो लोग इधर आना जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बखूबी पता है कि देर रात इस रास्ते पर, इस जंगल में जितना तेंदुओं का डर नहीं, उतना भूत प्रेत, चुड़ैल और आत्माओं का डर है। वहाँ नंगा नाच होता है आत्माओं का। फ्रेंड्स, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।